शानदार शुरुआत की। आम आदमी पार्टी गठबंधन ने 3 जिलों में 57 ग्राम पंचायत सीटें जीती। कुल 70 सीटों में से लगभग आधी सीटें महिलाओं ने जीती। दिल्ली के सुशासन के मॉडल को महाराष्ट्र में लाने का संकल्प आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में शानदार शुरुआत की है। पार्टी के 300 सदस्यों ने चुनाव लड़ा और 57 उम्मीदवार जीते। आम आदमी पार्टी गठबंधन को इन 57 सीटों के साथ कुल 70 सीटें मिली। एक जो आपल्याला आत्मिक बळ लागतं प्रत्येक कार्यकर्त्याला, तर ते देणाऱ्या आमच्या आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि प्रवक्त्या प्रीती मॅडम, आपले राष्ट्रीय सहसचिव रुबेल आणि उपस्थित सगळे आम आदमी पक्षाचे सोशल मीडियाचे कार्यकर्ते आहेत। तर ह्या सगळ्यांचाच हा विजय आहे असं मी या निमित्ताने म्हणेन। एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आम आदमी पक्ष जवळजवळ 300 ठिकाणी लढलो आपण, कारण आपल्याला माहिती आपण बघितलं मागे काही राजकीय पक्षांचे प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे पुढारी म्हणत होते की 30 लाख रुपये घ्या, 40 लाख रुपये घ्या आणि बिनविरोध निवडणूक लढवा। म्हणजे पैशांनी लोकशाहीची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया संपवून टाकायची आणि त्याच्यात दाखवायचं गोंडस नाव की बिनविरोध निवडणूक झाली पाहिजे, ही कृती महाराष्ट्रातल्या जनतेला खरोखर माहिती नाही, मान्य नाही आणि निर्भयपणे निवडणूक झाली पाहिजे याच्यावर सगळ्यांचाच विश्वास आहे। आणि अशा वेळेस सगळ्यात कमी खर्चामध्ये आम आदमी पक्ष जवळजवळ 300 ठिकाणी आपण उमेदवार उभे केलेले, काही ठिकाणी आघाडी झालेल्या। तर त्या आता जो 1 तासापूर्वी जो काही आपल्यापर्यंत डेटा आलेला त्यानुसार जवळजवळ आघाडीसकट 70 ठिकाणी आम आदमी पक्षाचा आघाडीबरोबर विजय झालेला आहे। त्यातले 57 उमेदवार हे आम आदमी पक्षाचे आहेत आणि जवळजवळ त्याच्यामध्ये 50% स्त्रियांचं प्रमाण आहे। यामध्ये महाराष्ट्रातला विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण विभागातील पालघर या जवळजवळ सगळ्या महाराष्ट्र या आपल्या विजयामध्ये म्हणजे याचं परिवर्तन दिसलेलं आहे आपल्याला रिजल्ट्स मध्ये। जैसे धनंजय जी ने बताया, जो हमारे राज्य के सचिव हैं, हमने करीबन 300 स्थानों पे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम पंचायत की सदस्यता में चुनाव में शामिल हुए। तो ये चुनाव जो होते हैं ये बिना पार्टी के चिन्ह के होते हैं। तो ये कार्यकर्ता जो थे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो खड़े हुए थे और करीबन 300 जगहों पे खड़े हुए। ज्यादातर जैसे धनंजय जी ने बताया कि विदर्भ में और मराठवाड़ा में हमने काफी जगहों पे ये चुनाव लड़े हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमें ऑलमोस्ट उम्मीद है कि हम 100 तक सीटें आपको आज रात तक बता पाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास जो टैली है जो धनंजय ने दी है उसमें अराउंड हमारे पास आई थिंक 13 अलायंस के साथ जीते हैं हम और 70 में से जो बाकी 63 हैं वो 53 है वो हम जीते हैं अपने बलबूते पे, प्रॉब्ली गॉन मोर देन दैट। तो आई थिंक 57 सीट्स हम हमारे खुद के डायरेक्ट कार्यकर्ता अकेले खड़े हुए थे और 13 जगहों पे वो किसी लोकल अघाड़ी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो 13 जीते हैं। अभी तक हमारे यवतमाल और चंद्रपुर और थोड़े और सेंसिटिव एरियाज जहाँ पे अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं वो रिजल्ट आने बाकी है। यवतमाल के रिजल्ट आ गए लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। वहाँ हमारी काफी उम्मीद है क्योंकि हमने वहाँ काफी आंदोलन किए हैं। आपको याद रहे होगा कि यवतमाल में जब हमारे 31 किसान पेस्टिसाइड्स की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे वो और कई सारे ब्लाइंड भी हो गए थे, तब हमारी पार्टी ने वहाँ तब से आंदोलन किया है। बुधन की भूमि हमारे लिए हमेशा कंजूस रही है। तो हमारी उम्मीद है कि हम ये 30% विजय महाराष्ट्र में हासिल कर लेंगे बाय टुनाइट और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज लाइक धनंजय सेड, ना मसल पावर ना मनी पावर, हमारे पास कुछ ही नहीं है। हमारे पास बस एक ही पावर है, काम करने की पावर, काम की राजनीति। दिल्ली में काम करके दिखाया है, इसलिए गांव-गांव में आज अरविंद केजरीवाल जी की पहचान है। आज गांव-गांव में महाराष्ट्र के हर गांव में बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल कौन है और दिल्ली मॉडल वहां पहुंच रहा है। दिल्ली मॉडल जहां पे स्वास्थ्य, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य फ्री होता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी फ्री होता है। हम बहुत सुनते हैं कि आजकल महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत फ्री चीजें प्रोमिस कर रही हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि वो कर रही है। जैसे अभी हाल ही में कांग्रेस ने बोला कि बीएमसी इलेक्शन में मुंबईकरों को फ्री पानी मिलेगा। मेरी उनसे बस एक एडवाइस है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन ऑलरेडी है वहाँ दे दो फ्री पानी।
आप बीएमसी के अगले साल के चुनाव के लिए क्यों रुके हो? इतनी सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके हाथ में ऑलरेडी है पूरे देश में, वहाँ फ्री पानी दे दो। राज्य सरकारें हैं आपके पास, वहाँ फ्री पानी दे दो। तो जो सत्ता में होने के बाद कुछ नहीं दे पाए, वो हमें ना बताएं यहाँ पे कि क्या फ्री क्या नहीं देना है। और कभी कभी लोग कहते हैं फ्री की राजनीति क्यों? हमारा ये कहना है कि हमारा पैसा है, हमारे पास वापस आना चाहिए। अगर ये पैसा हमें देने के बाद सरकार डूब गई तो सरकार गलती कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार एकमात्र राज्य सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है। 30,000 करोड़ का बजट से हमने शुरू किया था, आज हमारा बजट 60,000 करोड़ है। पिछली सीएजी रिपोर्ट जो 2019 की थी उसमें हम 150 करोड़ प्रॉफिट में थे। एक हमने इनहेरिट किया था 4,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट और उसे हमने फिस्कल सरप्लस में बदल दिया है। तो एकमात्र राज्य सरकार है जो प्रॉफिट पे भी चल रही है, जो सारा टैक्स की कलेक्शन बढ़ा रही है, लेकिन लोगों को सब सुविधाएं घर पे फ्री पहुंचा रही है। ये खबर महाराष्ट्र में पहुंच गई है। इस चुनाव का निकाल का मतलब ये है कि इस महाराष्ट्र की जनता को आज पता चल गया है कि ये सब पॉसिबल है। हमारे आगे अभी बहुत बड़ा काम है। हमें हमारे जो सदस्य हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो ग्राम पंचायत